हे भक्तों, अब मैं आपको शिव पुराण के 10वें अध्याय का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें शिव शक्ति द्वारा भूत आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दे तो वेद अनुकूल कार्य करें। मैं ऐसे पुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अस्तु, मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। मन्यु, मनु, महर्निश, महान, शिव, कृतिज्ञ ध्वज, उकेग्रता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृति, उष्णा, उमा, नृत्यसर, इला, अंबिका, इरावती, शुद्धा, दीक्ष तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर, जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व, सूर्य, चंद्रमा, जीव, हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन स्थानों में अपने साथ रखो, संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि शस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा कि तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भवाइए नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस सनक आदि भी आकर शिवजी जी के चरणों में गिर पड़े हैं, उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे हैं। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए हैं। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। हे भक्तों, मैंने आपको 10वें अध्याय का वर्णन सुनाया। आपने बड़े ध्यान से सुना। जिसने भी यह ध्यान से सुना सबका कल्याण होगा। ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।